अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल मेरे साथ पे सबको खुश आमदीद। 28 सितंबर 1992 की सुबह PIA की फ़्लाइट 268 ने कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काठमांडू के एयरपोर्ट त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। फ़्लाइट डेक में उस वक्त कैप्टन इफ्तिखार जंजुआ फ़्लाइट के इंचार्ज थे, जो कि PIA में फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम कर रहे थे। इसके अलावा फर्स्ट ऑफिसर हसन अख्तर भी कॉकपिट में मौजूद थे। ये जहाज़ था एयरबस A300। फ़्लाइट 268 ने अपनी मंजिल की तरफ अप्रोच शुरू करते हुए ऊंचाई को कम करना शुरू कर दिया था। 1992 में काठमांडू एयरपोर्ट पर रडार ट्रैकिंग की सहूलत मौजूद ना थी। जहाज़ की हर हरकत के बारे में पायलट को कंट्रोल टावर को मुतल्ला करना होता था। पहाड़ी सिलसिले जो कि काठमांडू एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मौजूद थे, इन पर से तमाम जहाज़ों को स्टेप्ड अप्रोच का तरीका अपनाते हुए यानी मरहलावार जहाज़ की बुलंदी को कम करना होता था। स्टेप्ड अप्रोच की तमाम तफसीलात अमूमन 4 इंच चौड़े एक स्टेप्ड अप्रोच चार्ट पर मौजूद हुआ करती थी, जो कि पायलट के पास कॉकपिट में एक क्लिपबोर्ड पे लगी होती थी। जहाज़ जुनूब की सिमत से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था और इसे टैक्सीवे नंबर 2 पर उतरने का इशारा भी मिल चुका था। जहाज़ 25 मील के फासले पर था और 11,500 फुट की बुलंदी पर। जब पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया और उन्हें अपनी बुलंदी और अपने फासले के बारे में आगाह किया था। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इंतज़ार था कि पायलट उन्हें अपनी अगली पोजीशन और फासले के बारे में आगाह करेगा। 3 मिनट गुजर चुके थे, कोई जवाब ना आया। 3 बार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से रब्ता किया, लेकिन जो ही वक्त आगे बढ़ने लगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये खौफनाक एहसास हो गया था कि ये जहाज़ कोहे हिमालय के सिलसिलों में गायब हो चुका था, बल्कि किसी पहाड़ से टकरा कर गिर चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने आखिर ये अफसोसनाक खबर सुना ही डाली कि PIA का तैयारा किसी जगह पर क्रैश हो चुका था। चंद घंटों की तलाश के बाद बिलाखिर जहाज़ का मलबा तलाश कर लिया गया। जिस वक्त जहाज़ क्रैश हुआ था, उस वक्त उसमें 20 टन फ्यूल मौजूद था, जिसकी वजह से गिरते ही उसमें आग लग गई और 168 मुसाफिर हलाक हो गए थे। जहाज़ के ब्लैक बॉक्स को नेपाली फ़ौजियों ने मलबे से निकाल लिया था और इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर दी गई थी। इन्वेस्टिगेशंस में कैनेडियन और अमरीकी माहिरीन को भी शामिल किया गया था। जब जहाज़ के फ़्लाइट पाथ का जायज़ा लिया गया तो ये मालूम हुआ कि 25 मील के फासले पर जहाज़ 11,500 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था। उस वक्त जहाज़ के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया था। स्टेप्ड अप्रोच के चार्ट के मुताबिक 16 मील के फासले तक जहाज़ को यही बुलंदी रखनी थी, लेकिन राब्ता मुनक़ता होते ही पायलट ने फ़ौरन जहाज़ की बुलंदी को 1,000 फुट कम कर दिया, यानी जहाज़ 10,500 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था, जबकि उसको उसूलन 11,500 फुट की बुलंदी पर उड़ना चाहिए था। यूँ जहाज़ हर स्टेप पर 1,000 फुट कम बुलंदी पर उड़ रहा था और ऐसा ही करते करते जहाज़ बिलाखिर भट्टी डांडा के मुकाम पर एक पहाड़ी से जा टकराया था। आखिर पायलट से ये गलती कैसे हुई? इन्वेस्टिगेटर्स जब एयरबस A300 के फ़्लाइट सिम्युलेटर में बैठे तो उन्हें मालूम हुआ कि स्टेप्ड अप्रोच का 4 इंच चौड़ाई का कागज़ का टुकड़ा पायलट अमूमन अपने सामने क्लिपबोर्ड पे लगा लिया करते थे। वो कागज़ का टुकड़ा उनसे 3 फुट के फासले पर होता था और उनके एंगल और कागज़ के टुकड़े के दरमियान गियर का हैंडल भी मौजूद था, जिसकी वजह से कुछ हिस्से छुप गए थे। चुनांचा उस चार्ट को क्लियरली पढ़ने के लिए पायलट को उसे अपने हाथ में पकड़ना होता था। जब पायलट ने कागज़ को अपने हाथ में पकड़ा तो 11,500 फुट का हिस्सा उसकी अंगूठे के नीचे छुप गया और वो सीधा जहाज़ को 10,500 फुट की बुलंदी पर उतार लाया, यानी 1,000 फुट कम
उस बुलंदी से जिस पर जहाज़ को उस वक्त होना चाहिए था। यूं स्टेप्ड अप्रोच के हर मरहले पर जहाज़ 1000 फुट कम बुलंदी पर उड़ रहा था। इसीलिए जहाज़ बिलाखिर एक पहाड़ से जा टकराया और एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में पाकिस्तानी, भारतीय, नेपाली, नीदरलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए के बाशिंदे हलाक हुए थे। इस हादसे की याद में PIA ने नेपाल में लेले नेशनल पार्क भी कायम किया हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाइए। अल्लाह हाफिज़।